जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या कोई किसी की मदद कर दे। जिनके पास होता है वो देते नहीं है अमीर लोग, और जिनके पास है नहीं संगत जी वो लोग बेचारे परेशान हैं। तो मैं तो गुरुजी के साथ मतलब आज यही कहूंगा आपके सामने गुरुजी से, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत नेहा अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नेहा अरोड़ा गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ करोल बाग के अंदर। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे करोल बाग कहाँ पे है। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, पिछले साल में। पिछले साल ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और हम लोगों को गुरुजी का पता भी नहीं था कौन गुरुजी हैं। संगत जी क्योंकि हमारे जो फैमिली में है ना सब लोग संगत जी नास्तिक हैं, ना कभी मंदिर जाना ना कभी गुरुद्वारे जाना, बस अपना घर में ही जो खा लिया पी लिया सो जाओ, बस यही था संगत जी घर का माहौल। कोई पाठ पूजा करने वाला माहौल ही नहीं था घर में। बस ये खा लो वो पी लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बस दुख परेशानी को इतनी थी नहीं संगत जी। पर टाइम का पता नहीं चलता ना, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता कि अच्छा ही अच्छा होता रहे बुरा कुछ हो ही ना। ऐसा होता है कभी आप मुझे बताओ, है ना? टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला। आज अच्छा चल रहा है तो कल बुरा आएगा ही आएगा, और अगर आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा ही आएगा, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। संगत जी हम लोग देखो अच्छे खासे बैठे हुए थे घर पे, हमें क्या पता चलता है कि मेरे पापा को ना, मेरे जो पापा हैं उनको हार्ट अटैक घर बैठे बैठे आ जाता है। रोटी खा रहे थे, रोटी खाने के बाद मेरे पापा ना मतलब संगत जी जैसे कुछ मीठा होता है कोई ऐसी चीज होती है तो वो जरूर खाते थे। तो बैठे बैठे एकदम से पापा पहले चुप हुए। संगत जी मैं उनके पास में गई तो देखा बिल्कुल मतलब ना आंखें बंद करी हुई हैं और पीछे सोफे पे बिल्कुल पीछे हो गए हैं, बिल्कुल जैसे ना जैसे मतलब जान खत्म हो गई है अंदर। मतलब संगत जी हम तो इतना डर गए, हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया पापा को। संगत जी इमरजेंसी में मेरा भाई, मैं, हम सब लोग, डॉक्टर हमारे यहाँ पे बड़े अच्छे बैठते हैं, वो ना मतलब सब चीज के डॉक्टर हैं वो इमरजेंसी में, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनके पास। तो उनके पास लेके गए तो डॉक्टर कहते हैं आपके पापा को ना हार्ट अटैक आया हुआ है, तो मतलब अब इनका बचना मुश्किल भी है और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां जाके तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। संगत जी अब हम बड़ा घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, कैसे ठीक होंगे पापा। संगत जी मेरे पापा का हार्ट अभी चल रहा था बिल्कुल, मतलब अभी ना डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक।
हम लोग गए, फिर बड़े हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके पापा को एडमिट करवाया। वहाँ पे भी डॉक्टर यही कहते हैं इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि इनके हार्ट में ना काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस हुई हुई हैं। तो मतलब या तो ऑपरेशन होगा, बाईपास सर्जरी होगी, या फिर मतलब हम देखते हैं, बाकी जो ये ठीक हो पाएंगे तो अच्छी बात है, वरना जो ऊपर वाले की मर्जी। संगत जी, हम लोग बहुत डर गए, यहाँ वहाँ मतलब सब रिश्तेदार आ गए, सारे लोग आ गए पूछने के लिए क्या हाल है, ठीक है नहीं है, जो भी देखो होता है। पर ना हेल्प किसी ने भी नहीं करी संगत जी। एक होती है पैसों की हेल्प, वो हमें नहीं चाहिए थी संगत जी। एक होती है कि वैसे बंदे आ जाते हैं ना, जो वैसे, वो जो चीज होती है वो पैसे से भी बढ़ के है संगत जी। पैसे तो आपको कोई भी दे देगा, आप किसी के आगे रो धो जाके हाथ फैलाओ, किसी से उधार लो, पैसे मिल जाएंगे, आपका काम चल जाएगा। पर जो चीजें आप देखो, जब कोई घर में बीमार होता है ना, तो लोगों की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। पैसे के बिना क्या होगा आप मुझे बताओ, कुछ नहीं होता पैसे के बिना। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फीस लेगा, हॉस्पिटल जाओगे पहले पैसे लेंगे, फिर बाद में एडमिट करेंगे। ये सिस्टम है आजकल, पहले पैसे जमा होंगे, बाद में एडमिशन मिलेगा हॉस्पिटल में। तो पैसे की तो जो है सो है प्रॉब्लम संगत जी, बंदे नहीं मिलते। हमारे रिश्तेदार तो आए, पर 1 घंटे में सब चले गए। जब उनकी जरूरत थी साथ खड़े होने की, तब किसी ने भी साथ नहीं दिया। देख दाख के चलो जी, ठीक है चलो चले, ऐसे करके अंत में हमारे पता कौन काम आई है? गुरु जी की संगत हमारे काम आई है, गुरु जी की ब्लेस संगत। संगत जी, हमें भी देखो जरूरत पड़ती है। हम जानते भी नहीं थे कि साथ वाले कमरे में कौन एडमिट है, वो कौन है, आदमी है, औरत है, बच्चा है छोटा, कुछ नहीं पता। साथ वाले मतलब हमारे साथ वाले कमरे में वो आंटी संगत जी पानी का पूछने के लिए आए थे कि पानी आ रहा है आपके मतलब रूम में, बाथरूम में पानी आ रहा है आपके। मैंने चेक किया तो मैंने कहा हाँ जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वॉशरूम में पानी आ रहा है। तो कहते हमारे पानी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। तो उन्होंने गले में गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ था संगत जी, गुरु जी का लॉकेट। तो बड़े दूर से शाइन मतलब आई थी गुरु जी के लॉकेट की ना, शाइन जैसे होती है, चमक रहा था बड़े दूर से ना। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि ये क्या आपने गले में क्या पहना हुआ है आपने? तो कहते मैंने गुरु जी का लॉकेट पहना हुआ है, हम लोग गुरु जी को मानते हैं ना, इसलिए गुरु जी महाराज का लॉकेट पहना हुआ है। तो कहते अच्छा जी अच्छा, तो आपका क्या मतलब कौन है अंदर, आपके पापा? मैंने कहा हाँ जी मेरे पापा एडमिट हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया है। कहते अच्छा, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसे करके कहते। मैंने कहा इनको क्या पता ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये तो खुद मतलब वो अपने बेटे को लेके आए हुए थे। उनके बेटे को ना पेट में थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उस चक्कर में वो आए हुए थे। तो मैंने कहा इनको क्या पता कि मेरे पापा ठीक होंगे नहीं होंगे, ऐसे ही कह रहे हैं। तो संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, यकीन करो संगत जी, उन्होंने मुझे गुरु जी का लॉकेट दिया, कहते पापा के तकिए के नीचे रख दो, पिलो के नीचे, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे के बाद जो डॉक्टर बोल रहे थे ना कि इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद भी ठीक होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं है, पक्का नहीं है, वही डॉक्टर आके कहते आपके पापा को होश आ गया है, अब वो ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी, घर पे जाके उनका ध्यान रखना, दवाइयाँ वगैरह टाइम से खाते रहें बस। ये थी गुरु जी की ब्लेसिंग संगत जी, ये मेरा सत्संग था। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।